बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी आज की मॉर्निंग स्टार्ट होती है चटनी से। आंटी सुबह सुबह बना रही थी चटनी और रात को हमने राइस बनाए थे, तो इसलिए कोई नाश्ते के लिए सालन वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आलू की भुजिया बना लेती हूँ। सिंपल सी है, आलू डालने हैं और उसके अंदर टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है बारीक कट करके, और उसमें नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, हल्का सा गरम मसाला या ज़ीरा आप की अपनी चॉइस है ऐड करना हो तो। और इसमें हम ऑयल डाल के और थोड़ा सा पानी जिसमें ये थोड़े से डूब जाए वो डाल के, तो हम इसको रख देंगे ढककर, और ये 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसका शोरबा बनाना है या फिर इसको सिंपल वैसे ही खाना है तो कभी कभार हम थोड़ा सा हल्का सा शोरबा रख लेते हैं और कभी कभार बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं। इसके बाद एंड पे हमने इसमें सिर्फ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो फ्लेम ऑफ कर देना है। इतना मज़े का ये बनता है, अगर दही के साथ खाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आलू कीमा पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि इसके साथ में पराठा बना लेती हूँ। आलू कीमे को फोर्क के साथ थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ और उसमें तो हल्का सा नमक मिर्च अगर चाहिए हो, स्पाइसी ज़्यादा करना हो तो वो डाल के तो इसका पराठा बन जाता है। और ये भी दूसरे पराठों की तरह बहुत ही मज़े का लगता है, काफ़ी लोग इसको लाइक करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना उस दिन वाला ड्रेस को श्रिंक कर लिया है, और देखो अब ये कब कटिंग होगा कब सिलाई होगा, क्योंकि आपको पता है अपने कपड़े मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, तो बस आहिस्ता आहिस्ता से लगी रहती हूँ। उमर का रिज़ल्ट था आज और वो आ गया है रिज़ल्ट लेके, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके पास हो गया है, क्योंकि इस बार उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही है और इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सका अपनी स्टडीज़ की तरफ, और ना ही मैं इतना करवा सकी हूँ, लेकिन फिर भी उसने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं। तो मुझे बड़ी ही खुशी हो रही थी उसका सर्टिफिकेट्स देख के और उसका सारा रिज़ल्ट वगैरह देख के, और माशाल्लाह से अब वो नर्सरी क्लास में प्रमोट हो गया है। तो एक स्टेप उसने उठा लिया, और ये एक मदर के लिए या पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा एक स्टेप जब आगे जाता है, तो मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी खुशी होती है। आई थिंक बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी क्लास में हो या किसी भी लेवल पे हो, पेरेंट्स को इसी तरह से ही उनकी कामयाबी के टाइम पे खुशी होती है। और इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे अब हो रहा था, क्योंकि मेरा पहला ही बेटा है और पहली ही क्लास से वो अगली क्लास में गया है, तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने हर बंदे को बताया था कि मेरा बेटा पास हो गया है और वो नेक्स्ट क्लास में चला गया। तो इनकी क्लासेस में ग्रेड्स होते हैं, प्ले ग्रुप में पोजीशंस नहीं होती हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि राइटिंग का तो इतना काम होता नहीं है, बस उन्होंने लेवल ही चेक करना होता है कि बच्चा किस लेवल पे है, और वो नेक्स्ट नर्सरी में प्रमोट हो जाता है। हाँ, नर्सरी में अब प्रॉपर एग्ज़ाम होगा और प्रॉपर रिज़ल्ट होगा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे इतनी देर से मैं क्या कर रही थी, मैं बच्चों के जो कपड़े हैं इस सीज़न के वो रख के, और अब गर्मियों के सही वाले सीज़न के जो कपड़े होते हैं ना, सही वाला स्टफ़, वो निकाल रही थी, और अपने भी लॉन के सारे नीचे ले आई हूँ। तो अब मैंने आज ये भी करने हैं। अच्छा, एक और ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, यहाँ मैं बोनेंजा पे गई थी लेने के लिए, तो वो मुझे मिला नहीं, और काफ़ी देर से मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था कि मैंने लेके आना है, लेकिन जब मैं गई तो मिला नहीं, तो फिर मैंने उसको ऑर्डर ही कर लिया। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था स्पेशली इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था, तो ये आप देख लें। और आज शब बारात है, तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इबादत कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे स्पेशली याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सुनाएं कि मौसम कैसा है? अब तो फुल वाली गर्मी आ गई है, यानी कि मार्च में ही जून आ गया, जुलाई आ गया है, इतनी शदीद गर्मी हो गई है यहाँ पे हमारी तरफ। तो बाकी पता नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की सिटी में कैसा मौसम है। हमने तो लॉन पहनना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि मार्च में ही मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाए और फुल स्पीड फैंस चल जाएं। और आजकल के मौसम में तो इतनी मक्खियाँ हो गई हैं, इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, इतनी ज़्यादा लीजर्ड आने लग गई हैं। तो ये मौसम मुझे ज़रा भी नहीं इस वजह से पसंद कि इसमें ऐसी चीज़ें बहुत आ जाती हैं। और दूसरा ये कि इतनी शदीद गर्मी हो गई है, अल्लाह ही खैर करे, आगे पता नहीं क्या बनना है। यहाँ पे हम इतनी गर्मी में भी फ़िश नहीं छोड़े, और असल में छोड़ दी हुई है, ये कुछ पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, तो हमने सोचा कि इसको मसाला लगा के और फ्राई करके खा लेते हैं। साथ ही बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बन रही हैं। तो आज हमने कुछ बनाना था, उससे पहले ही हमें शादी वाला घर से खाना आ गया। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शादी थी, तो उन्होंने हमें इतना सारा खाना भेज दिया, क्योंकि हम गए नहीं थे, बाकी लोग, यानी कि मैं नहीं गई थी और समन नहीं गई थी, तो हमारे लिए खाना घर में ही आ गया था।
अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और आंटी के हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि आंटी जा रही हैं शादी पे और सारी फैमिली को ही इनवाइट किया था, रिलेटिव्स में शादी है, लेकिन मैं इतनी गर्मी में बच्चों के साथ मैं नहीं जा सकती तो इसलिए मैं नहीं जा रही थी। तो आंटी की ही तैयारियाँ वगैरह करवा रही हूँ और सारा दिन ही गुजर गया आंटी की तैयारियों में, क्योंकि मैं साथ नहीं जा रही तो वहाँ उनके कपड़े कौन प्रेस करेगा, इसलिए उनको कपड़े प्रेस करके अंकल के करके उनका बैग बना के, तो सारा दिन बस आज तो उन्हीं के कामों में लग गया। हालांकि मैंने अपने इतने सारे ढेर सारे काम सोचे हुए थे, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े वगैरह मैंने निकाले थे, मतलब अभी सिर्फ विंटर्स के रखे थे और समर्स के निकालने वाले थे। और जो बहुत ज़्यादा हैवी विंटर्स के कपड़े होते हैं ना, मतलब काफ़ी जैकेट्स वगैरह, वो मैंने पहले ही काफ़ी दिन पहले ही रख ली थी। और अभी मैंने अपनी भी अलमारी सेट करनी थी, लॉन के कपड़े रखने थे और लीलन वगैरह के वापस रखने थे। तो फैशन हो रहा हो और हानिया ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। आजकल हानिया पता नहीं बच्चियों को क्यों इतना शौक़ होता है और कैसे उन्हें पता होता है कि ये उन्हीं के लिए सारा मेकअप ईजाद हुआ है। तो नेल पॉलिश और मेहंदी वगैरह आंटी के लगा रही थी, तो हानिया को भी शौक़ आया हुआ था कि मेरे भी लगे हैंड्स पे मेहंदी भी उसी तरह और नेल पॉलिश भी। तो यहाँ पे वो लगवा के बहुत ही खुश हो रही थी। और इसके बाद मैंने अपनी पैकिंग भी स्टार्ट करनी है और जाने से पहले हस्बैंड के कपड़े भी सारे आयरन करके जाने हैं। तो इस वजह से आजकल तो बहुत ज़्यादा ही काम है और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो छुट्टियाँ हो गई हैं उमर को, तो ऑब्वियसली उमर की नानों के घर जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। लो जी, मेरी बेटी के क्यूट क्यूट हैंड्स पे क्यूट क्यूट नेल पॉलिश लग गई है और माशाल्लाह इतने प्यारे उसके हाथ लग रहे हैं। तो रात को शवारमा खाने को बहुत दिल करा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आओ हम लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं शवारमा लेने के लिए। और ये तो मेरी कमज़ोरी है, लेकिन खाती मैं घर आके ले आती हूँ, लेकिन घर जाके खाना होता है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ शवारमा और इसके बाद मैंने अब अलमारी सेट करनी है। रात के 10 बज चुके हैं, बच्चों को सुला के, तो बस मैंने फिर यही काम ही करना है। तो आप दें मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।